हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रकाश रिवर्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम जब प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे थे उसमें भी प्रकाश की उत्क्रमणता के बारे में दिया गया था, लेकिन वहां पर एक माध्यम की आवश्यकता होती थी। ठीक है, उसमें भी प्रकाश के परावर्तन में भी प्रकाश की उत्क्रमणता को हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमको अपवर्तन में प्रकाश की उत्क्रमणता को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि यह डिब्बा दिया गया है RSTU जो दिया गया है, यह आपका एक कांच है। ऊपर आपका वायु है और नीचे भी आपका क्या है, वायु है। और यहाँ पर एक क्या लगा है, दर्पण लगा है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर लगा है, इसको रिवर्स कर रहा है। एक कैसे काम कर रहा है यहाँ पर हम लोग पढ़ के एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया कि मानव वायु में संचरित कोई प्रकाश किरण O से लेकर M है। ठीक है, कोई प्रकाश किरण OM है, एक कांच के गुटके RSTU पर गिरती है। यह जो प्रकाश किरण इस कांच के गुटके पर गिरती है, यह पृष्ठ RS द्वारा अपवर्तित होकर कांच के BM दिशा में चली जाती है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ANG बराबर sin I बट्टे sin R। ठीक है, अब यहाँ पर इसके संकेत के रूप में लिखा है OM बराबर क्या है, वायु में आपतित किरण। जो ऊपर क्या है, वायु है, और BM जो दिया गया कांच में अपवर्तित किरण। अब इसका उल्टा जो दिया गया है, इसके विपरीत यदि कांच में प्रकाश किरण BM दिशा में चले, कांच में यदि विपरीत, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, इसके विपरीत यदि कांच में प्रकाश किरण BM दिशा में चले तो वह पृष्ठ RS द्वारा अपवर्तित होकर गुटके में MO दिशा में जाएगी। अगर इसके द्वारा यहाँ से आपतित हो रही है तो यह परावर्तित होगी MO दिशा में परिवर्तित होगी। बस अब ये वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब इसके नीचे का पढ़ेंगे। अगर हम कांच से वायु में जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया, इसके विपरीत यदि कांच में प्रकाश किरण MB दिशा में चले, MB दिशा में, इसके इस साइड दिशा में चलेंगे, इस दिशा में चले तो वह पृष्ठ RS द्वारा अपवर्तित होकर वायु में MO दिशा में जाएगी। MO दिशा में, M से लेके O दिशा में जाएगी। इस स्थिति में कांच में आपतन कोण R तथा वायु में अपवर्तन कोण I होगा। ठीक है, कांच में आपतन कोण जो होगा, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो हो जाएगा, GNA बराबर जो हो जाएगा sin R बट्टे sin I हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो या उसकी तुलना कर लो, तुलना या मल्टीप्लाई वही। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसका इसके साथ। तो ये जो साइन I इसके नीचे साइन I है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे साइन R है, इसके ऊपर क्या है, साइन R है, या इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ANG मल्टीप्लाई GNA बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ANG बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे GNA। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का जो होता है उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यह कैसे मालूम, इसके द्वारा हम ये सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर कि इसका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता होती है। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको देखना था कि होता है कि नहीं होता है। तो नोट में हम दिया गया कि अगर यहाँ पर तीन माध्यम समांतर, तीन माध्यम दिए गए हैं, समांतर माध्यम वो भी हैं, तो वह भी क्या होंगे, आपस में 1 के बराबर होंगे। अगर यहाँ पर यदि वायु, जल तथा कांच को 3 समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित किया जाए, तब ANW, WNG और GNA आपस में क्या होंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे, जिस तरह से यह हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो किया है आप ANW बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो WNG बराबर यहाँ पर लिखा है, WNG बराबर इसको और इसको इसके जो है बट्टे में कर दिया, 1/ANW मल्टीप्लाई GNA यहाँ पर लिख दिया। अब जो है यहाँ पर ANG बराबर क्या होता है, ANG बराबर 1/GNA, इसका जो है उल्टा होता है, यहाँ पर हम लोग सिद्ध किए हैं। इसको जो है यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है दिया गया है ANW जो है दिया गया, इसको यहाँ पर मैं लिख लिया, लेकिन 1/GNA बराबर क्या होता है, 1/GNA बराबर होता है ANG यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, WNG बराबर हो गया ANG/ANW। ठीक है, इसके बराबर यहाँ पर मैं जो है इसको लिख लिया। अब देखिए, अब इसी के थ्रू जो है हम एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को जो है बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछ लेता है, इसको भी हम लोग जो है पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरे गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको समझ में आ जाएगी ये सवाल। अगर ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला नहीं है तो याद है तो इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, ANWG GNA। ठीक है, AWG ऐसे दिया गया है, A से आओ पहले W से आओ G से आओ A। तो यहाँ पर जो है इसी के थ्रू जो है आप इसको याद कर लीजिए और सवाल आपकी आसानी से लग जाएगी। अब कैसे लगेगी इसको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया गया अपने सवाल में उसको लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर जो है वायु के सापेक्ष जल ANW जो दिया गया है आपका, ANW जो दिया गया है 1/3 है, और ANG जो दिया गया है ANG जो दिया गया है 1/2 दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसी बात को आपको समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए भी दिख सकता था सीधे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ पर ए हमको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर हमको ए दिया गया है, यही पॉइंट हमको समझना है। यहाँ पर आप कितने बच्चे लिख देंगे कि WNG लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है इसका उल्टा होगा। क्या होगा, GNW, क्या होगा GNW, क्योंकि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से। यहाँ पर WNG था, यहाँ पर GNW, तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा। ANW ऊपर चला जाएगा, ANG नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा बैठ करके लिख रहे हैं। अब जो है यहाँ पर ANW जो दिया गया है, ANW जो दिया गया 1/3 दिया गया है, और ANG जो दिया गया है 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब सही है। अब जो है इसके बाद जो है 1/3 कर लो और इसके ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2/3 में जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका अपवर्तनांक होगा GNW, यानी कि GNW कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा 2/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सवाल। ठीक है, अब तो 2/3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, अगर जो है भौतिक विज्ञान को आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th में है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी वीडियो एक एक पॉइंट, ऐसी भी कोई टॉपिक नहीं है कि जो छूट गई हो आपकी, एक सीक्वेंस से हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से। अगर आप अपना तैयारी करना चाहते हैं और फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं और मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करते रहिए।